हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी इस ब्लॉग में दोनों दिनों की कुछ कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगी। ये क्लिप है सुबह की, जब मैं बच्चों के लिए फ्राइड इडली बना रही थी। ये इडली सांभर मैंने शाम को बनाया था, लेकिन इन्हें फ्राइड इडली बहुत पसंद आई तो इनके लंच बॉक्स में गई थी आज फ्राइड इडली। उसके बाद ये क्लिप है जब मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट कुछ बच्चों के लिए इस बार कपड़े ऑर्डर किए थे, वो आ गए थे। तो वो मैं जब अनबॉक्सिंग कर रही थी उनकी, तो मैंने तब ये शूट की थी। तो यहाँ पर ये दो हाई राइज पैंट्स हैं, उनका कॉम्बो है। ये मैंने मंगाया है, वैसे तो विमेन सेक्शन में से ऑर्डर किया है, लेकिन ये आरोही के लिए मंगाया है क्योंकि अब आरोही का जो साइज़ है उसका साइज़ अब बच्चों वाले सेक्शन में मिल नहीं रहा। उसको कपड़े छोटे आते हैं अगर उस वाले सेक्शन में से कुछ मंगाओ। तो आराध्या के लिए जो ऑर्डर किया है वो वहाँ से किया है, बच्चों वाले सेक्शन में से। और आरोही के लिए अब मैंने गर्ल्स में साइज़ थोड़ा कम वाला लेके वो ऑर्डर करने शुरू किए हैं, तो वो ठीक आ रहा है। अब ये दोनों पैंट जो हैं वो मैंने आरोही के लिए मंगाई हैं। एक ब्लैक कलर की है और एक हल्का सा ग्रेइश न्यूड सा कलर है। इसमें यहाँ पर ना सामने की तरफ थोड़ा पैटर्न है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन हाँ, कॉटन वाला फील इसमें नहीं आ रहा। तो अगर उसको कंफर्टेबल लगेगा तो पहन लेगी, नहीं तो फिर इसको एक्सचेंज में डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल उसने पसंद कर लिया ये। और फिर आराध्या के लिए मैंने मंगाए हैं 2-3 जोड़ी, जो मीशो से, मतलब इसमें बच्चों वाले सेक्शन में से मंगाए हैं। बाकी आरोही के लिए मुझे लोकल मार्केट से ही परचेज़ करने पड़ेंगे या फिर बड़ों वाले सेक्शन में से कुछ। फ़िलहाल जो मेरे टॉप हैं वो भी उसके आएंगे, इसलिए इस बार जो कपड़े आए हैं वो सारे जो हैं वो लगभग आराध्या के हैं। आरोही के लिए बॉटम वियर की दिक्कत थी, वो मैंने मंगाए हैं बस। तो ये कॉटन का कुर्ता सेट है शरारा। तो इस तरीके का कुछ कुछ एक मेरे पास भी है ना, तो आराध्या ने यही पसंद किया था कि मम्मी जैसा मेरे लिए मंगा लो, क्योंकि वरना मैं कोई एक पिंक कलर का था वो मैंने पसंद किया था। अच्छा, ये सारे प्रोडक्ट्स के जो भी मैं मंगाए हैं, इसमें जितने भी आप देख रहे हो, ये लिंक मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको अपनी बेटी के लिए कुछ भी इसमें से पसंद आए तो आप बेधड़क ऑर्डर करना। जैसे ये आए हैं वैसे ही आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं इनको ट्राई करा करा के बच्चों को देख रही हूँ। तो आज ये दोनों ही चीज़ें आई हैं। तो आराध्या ने सूट पहना और आरोही ने अपने ट्राउज़र्स पैंट पहने, जो वो बिल्कुल ठीक फिटिंग आए, तो वो कंफर्टेबल थी। तो अब ये वापस नहीं जाएंगे। मेन बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनमें उनकी पसंद और उनका कंफर्ट ही मेन होता है। अगर है तो वो पहन लेंगे, नहीं तो आप पैसे ख़राब कर दो डाल के अपनी पसंद के कपड़ों में। अगर उनको कंफर्टेबल नहीं लगता तो वो नहीं पहनते। तो यहाँ पर यही डिसीज़न है कि भाई इनको हाथ के हाथ पहना के फिर मैंने देख लिया कि कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक ठाक है, तो रख लो। अब तीसरा पैकेट जो आज आया है वो ये है। इसमें एक शॉर्ट्स है और एक टी शर्ट टाइप है, लेकिन इसका कपड़ा जो लिखा था वो लिखा था हौजरी कॉटन, पर यह हौजरी कॉटन नहीं है। खैर, मैंने फिर ये भी आराध्या को पहनने के लिए ट्राई करने के लिए बोला, तो उसे पहनते ही पसंद आ गया, तो अब ये भी रखा जाएगा। कलर तो बहुत सुंदर है, लेकिन कपड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। खैर, दो तीनों चीज़ें जो हैं बच्चों को पसंद आ गई, तो ये रखी जाएंगी। इस दिन में यही शूट किया था। अब नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी, तो मैं सूट का जो है वो दुपट्टा मुझे लगाना था कुर्ती का, तो वो ये था कि सामने से मिला के ही लाना है। तो वो मैं लेने के लिए गई फिर सीधे लाल कुर्ती वाले मार्केट में। स्कूल से मैं सीधे फिर वहीं पर गई थी। और जी वहाँ पर ये होता है कि सामने वो जो मैंने अभी कुर्ती आपसे मैं शेयर की थी ना कुर्ता सेट वाले में, उसमें वो खाली कुर्ती जो थी पिंक कलर की, वो डुअल टोन में थी। तो ऐसे कलर की मैचिंग मैंने पहले भी आपके साथ एक शेयर किया था ये टिप, कि जो इस तरीके के कलर होते हैं जो यूजुअल में आपको लग रहा है ऐसी मैचिंग है लेकिन होती नहीं है, उनको आप जब भी जाओ या तो साथ में डाल के ले जाओ या फिर पहन के चले जाओ, ताकि हाथ के हाथ डाल लो। तो मैं इसका दुपट्टा लगवा के लाई और उसके बाद फिर हम निकल लिए घर को वापस। अब आपको दिखाती हूँ कि दुपट्टा आया कैसा है। तो मैंने कपड़े बदलने से पहले या कुछ और करने से पहले मैं ये शूट करने लगी। तो ये नेट का दुपट्टा मिला है, इसमें प्योर का या शिफॉन का या कॉटन का कोई दुपट्टा मिला नहीं। कॉटन का तो वैसे भी नहीं जाता, सिल्क की कुर्ती है। तो इसमें अच्छा सा मेरा मन था कि शिफॉन का मिल जाए। अब बात आई कि डाई करने में, तो डाई करने में डुअल टोन में है हल्का सा। तो अगर 19-20 भी फ़र्क हो जाता तो 19-20 वाले तो मेरे पास ऑलरेडी थे, बात थी ट्रू मैच की। तो ट्रू मैच इसका मिला है नेट में। तो मैंने फिर ये नेट का मोती वाला दुपट्टा ले लिया लाल कुर्ती से, और ये 100 रुपये में मिला है दुपट्टा। अब इतने में शूट कर रही थी, इतने बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क वगैरह करने के लिए बैठ गए हैं। तो आराध्या देख चुकी है, आरोही फ़ोन में अपना होमवर्क चेक कर रही है कि एग्जैक्ट क्या क्या मिला है, क्योंकि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट कर रही हैं शायद ही इस टाइम।
मैं खैर थोड़ी देर बाद बैठूंगी इनको देखने के लिए कि ये क्या कर रही हैं। और आज जो पार्सल आए थे पहले मैंने उनकी अनबॉक्सिंग शुरू की, दुपट्टा आपको दिखा दिया। ये 3 जो हैं ट्रांसपेरेंट आए हैं, जैसे कंबल आते हैं ना उसमें रखे मतलब कंबल जिस बैग में रखे होते हैं उस तरीके के। तो मेरे जो जितने भी कंबल थे उनके ये बैग जो हैं वो फट गए थे। अब मुझे उनको रखने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके हिसाब से मैंने मंगाए थे ये। लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से साइज़ जो है वो इनका छोटा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें एक भी बड़ा ब्लैंकेट आ पाएगा। खैर मैं इसमें एक बड़ा ब्लैंकेट रख के देखूँगी, अगर आ गया तो फिर इनको रख लेंगे, नहीं तो फिर ये मुझे भेजने पड़ेंगे वापस। तो कुल मिला के यही है कि मीशो से शॉपिंग करती हूँ तो मैं मतलब मीशो से क्या, मैं जब भी करती हूँ एक कोई सी एक साइट ही करती हूँ, ताकि वहाँ पर ना थोड़ा आइडिया सा रहता है कि एक्सचेंज का क्या है, बदलने का क्या है। और जब आप खूब सारी शॉपिंग करते हैं तो साइट वाले भी आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है, वो देखते हैं आपका पिछला बैकग्राउंड कि पिछली काफ़ी शॉपिंग इन्होंने की है, तो उस हिसाब से वो जेन्युइनली बिहेव करते हैं। तो मैं अभी 99% शॉपिंग जो है मेरी मीशो से ही होती है इस टाइम पे, और उसी के लिंक मैं आपसे शेयर करती हूँ, और रेट में वास्तव में फ़र्क है। तो ये 3 मैंने देख के रख दिए हैं, बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको चेक करूँगी। और एक ये आराध्या का आज आया है जो, वो टॉप और बॉटम सेट, ये इसने अपनी पसंद से ऑर्डर किया था। इसमें ब्लैक कलर की पैंट है और पैंट में ये एक छोटा सा मतलब ये लगा हुआ है शो बटन सा, क्या कह लो कुछ भी, एक पीस। और ये स्ट्रेचेबल है, नीचे से थोड़ी सी चौड़े पांचे वाली, और ऊपर ये फ्रिल फ्रिल वाला लगा हुआ वाइट कलर का टॉप है। कपड़ा इसका भी जो है वो अच्छा है मतलब, लेकिन इसका जो कपड़ा है वो ठीक लगा मतलब मुझे, देखो। और फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है, तो पहन के स्मार्ट लग रही थी। तो ये इसने अपनी पसंद से मंगाया था, इसलिए और ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं इसको लेके श्योर नहीं थी कि बेकार सा आएगा, रहने दे। तो लेकिन इसने मंगाया अपनी पसंद से कि मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, सारे अफोर्डेबल हैं ये, सब अंडर 500 है बच्चों के कपड़े भी। और एक ये नाइटी मैंने ली है इस टाइम पे, ब्लू प्रिंट ये वाला चल भी रहा है, देख के मुझे अच्छी लगी तो मैं सीज़न में एक नाइटी ले लेती हूँ। तो वो अपना ये है कि अदल बदल होके 4-5 नाइटी बनी रहती हैं, और एक आध जो है वो हर बार रिटायर हो जाती है, इस तरीके से होती है। अब शॉपिंग का सारा काम निपटाने के बाद मैंने चीज़ें वहाँ पर जगह पर रखी, लॉबी थोड़ी प्रेजेंटेबल सी कर दी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब ये कर रही हैं मैथ्स का काम, बाकी सब्जेक्ट इन्होंने 2 जो थे वो अपने आप निपटा लिए। मैथ की एक्सरसाइज में इन्हें मेरी हेल्प लगेगी, तो वो मैं इन्हें करा रही हूँ। फिलहाल नंबर्स चल रहे हैं, तो एक निगाह रखने वाली बात है बस। असेंडिंग, डिसेंडिंग, रीड, प्लेस वैल्यू, ये सब चीज़ें अभी स्टार्टिंग में यही सब चल रही हैं। और काम करने के बाद फ़ोन में इनका काम जो है वो सबमिट करना होता है। तो फ़ोटो खींच के सबमिट नहीं करना होता है, लेकिन बस हैंडेड इन आपको करना है। तो अब कई बार कमेंट आ रहे हैं कि मैं इनका स्टडी रूटीन जो है वो शेयर करूं। मैंने इनका घर पे पढ़ाने का अलग से कोई टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है। सिर्फ टारगेट ये रहता है कि जो भी मैम ने आज पढ़ाया है, मैंने एक बार एक वीडियो में शेयर भी किया था, जो भी आज इनके सब्जेक्ट टाइम टेबल में हो थे और जो भी आज इन्हें मैम ने पढ़ाया है, मेरा टारगेट रहता है कि अगर उससे रिलेटेड मैम ने कोई होमवर्क दिया है तो वो हो जाए। अगर उन्होंने नहीं दिया तो क्लास में जो भी पढ़ाया हुआ है उसको मैं रिपीट करवा दूँ एक बार। तो वहाँ पर 6 घंटे होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं या 5 होते हैं, वो यहाँ पर 1 डेढ़ घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाते। तो मैं उनमें से 3 लेती हूँ जो मैं 1 सवा घंटे में पूरा कराती हूँ। और अगर काम ज़्यादा है तो 1 से डेढ़ घंटा, फिर चौथा सब्जेक्ट, इस तरीके से लिया जाता है। अब ये इनका लास्ट काम था, इसके बाद इन्होंने बैग वगैरह लगा लिए। ये हो गई फ्री, अपने चौकोज़ वगैरह खा रही हैं, और मैं जा रही हूँ माता पूजने के लिए। क्योंकि बहुत दिन से, जब से मतलब ये संडे से शुरू हो गया था, लेकिन निकलना ही नहीं हुआ। संडे में ये था कि पुनीत भैया और हम साथ जाएंगे, लेकिन फिर संडे में उनका प्रोग्राम नहीं बना, और फिर मंडे में वो लोग चले गए। मैं स्कूल के चक्कर में जा ही नहीं पाई सुबह। तो अब हमने कोशिश करके कि टल ही जाए, पूरा टाइम ही निकल जाए और हम जा ही ना पाएँ, इसके बजाय हमने इस बार हिम्मत करके सोचा कि हम शाम को जाके माता रानी को प्रसाद चढ़ाए आते हैं। कम से कम सुबह की बजाय शाम को होगा, लेकिन प्रसाद चढ़ जाएगा, ये सोच थी हम दोनों की ही। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग निकल गए मंदिर के लिए, और यहाँ पर हमने जो है जितना भी जो पूजा हमारे यहाँ करते हैं, थोड़ी बहुत ही होती है, इस पर बहुत ज़्यादा तो होती भी नहीं, लेकिन जो भी प्रसाद चढ़ाना था, पूजा करके आनी थी, वो हम लोग मंदिर में जाके कर आए। तो
हर बार हम लोग कैसे भी करके होली के अगला हफ्ता जो भी होता है उसमें प्लान कर लेते हैं संडे में, या फिर कोई भी और छुट्टी पड़ती है, या कई बार स्कूल से पहले भी बहुत अर्ली मॉर्निंग जाके मैं करके आई हूँ। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर वही बात आ जाती है कि परफेक्टली ही होगा तभी करेंगे। इससे अच्छा जैसा हो जाए, काम हुआ होना चाहिए। बल्कि बिल्कुल ही ना हो पाता, अगर ये टाइम ही निकल जाता तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता। ये सब सोच के मैंने फिर माता रानी को हाथ जोड़ा और भूल-चूक के लिए क्षमा माँगी, और इसी के साथ हमारा जो है ये पूजा निपट गई। इसके बाद आ गए थे हम घर। अब 7:10 हो रहे हैं, तो मुझे फिर डिनर की तैयारी करनी थी। और अभी ये तीनों लोग जो हैं वो बिज़ी हैं, पढ़ाई का काम निपट चुका, तो आज कोई सब्ज़ी थी नहीं। अब मेरे हस्बैंड गए हैं, सब्ज़ी लेके आएँगे वो आते टाइम, दोबारा गए हैं अभी बाहर। तो मैंने थोड़ी-सी सोया चंक्स जो थी वो रखी हुई थी, लेकिन ये कम थी, तो एक आलू मैंने इसके साथ काट लिया था। तो सोया चंक्स और आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, तो हमारा डिनर का काम हो जाएगा। सब्ज़ी मैंने उन्हीं अपने बेसिक मसालों के साथ ही बनाई है, इसलिए कुछ छूट नहीं की आवाज़। और उसके बाद फिर मैंने जो प्लेटफॉर्म था वो करा क्लीन। यहाँ पर आटा गूँथूँगी, तो जितनी भी अभी यहाँ पर चॉपिंग वगैरह के चक्कर में और उससे पहले जो दोपहर की थोड़ी बहुत चीज़ें गिर गई हैं वो सब साफ़ हो गई। और उसके बाद फिर मैंने गूँथ लिया आटा। तो अब यहाँ पर आटा गूँथने के बाद रोटी सिक जाएंगी, तो यहाँ हमारा डिनर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। और आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि बाज़ार भी था, मंदिर भी था, लेटने के लिए 1 मिनट के लिए भी, बैठने का भी ढंग से टाइम मिला नहीं। उतनी देर बैठी थी जितनी देर बच्चों को मैथ्स करा रही थी, तब मैं मेंटली काम चल रहा था। तो अब खाना बनाने के बाद फिर हम बैठेंगे तसल्ली से। और आइसक्रीम आ रखी है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है खाने के बाद सबके लिए रेडी करेंगे। मैं खाना खा के बैठूँगी बच्चों के पास, अगर इनका खाना ख़त्म नहीं हुआ होगा तो इनके साथ ही खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर टीवी चल रहा है, साथ में बैठ के खाएँगे खाना। अब ये मैं जब अपने मतलब खाना ख़त्म कर रही थी, उससे पहले मेरे हस्बैंड का खाना जो है वो हो चुका। तो आइसक्रीम की जो है वो ब्रिक ला के रखी हुई है। तो बच्चे प्लेन खाते हैं, और कई बार ड्राई फ्रूट्स और ये पाइनएप्पल का जो मुरब्बा सा ये ला के रख रखा है ये, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और जी ये टूटी फ्रूटी, ये तीनों चीज़ें डाल के इतनी यम्मी आइसक्रीम बनी है। तो ये एक ब्रिक में ये था कि हमने कल भी खाई थी और आज सबको एक एक बाउल मिल गई है। तो बढ़िया सा ये गर्मियों का एक अच्छी सी शुरुआत हो गई। और इसके साथ मूवी चल रही है कल हो ना हो। तो बच्चे इतना टाइम में मिलता है उन्हें टीवी पे कि एक दिन में मूवी पूरी नहीं हो पाती, तो आधी कल देखी थी और आधी आज देखी है। अब बची हुई आधी मूवी जब ख़त्म हो गई, तो बच्चों को भेज दिया है सोने के लिए। और इतने ये पूरा सोती हैं, इतने मेरा नीचे का काम यहाँ पर बर्तन वगैरह का, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग और एडिटिंग वगैरह का मैं नीचे ही निपटाती रहती हूँ। तो जब तक मैं नीचे रहती हूँ इतने में ही बच्चे सो जाते हैं, तो मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ ये सो गए, उसके बाद फिर मैं सोने जाती हूँ। अब बात करते हैं मेरी टू डू लिस्ट की, कि मैं बनाती कैसे हूँ। तो जो मैं ये रात के जब बर्तन करती हूँ, ये लगभग सेकंड लास्ट डे होता है घर से रिलेटेड। तो जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ उस टाइम पे नेक्स्ट डे का जो मोटा मोटा एक खाका सा है वो मेरे दिमाग में इस टाइम चल रहा होता है। बच्चे अगर इस टाइम पे हैं, बात कर रहे हैं, तो इनकी भी सुन लेती हूँ, वरना इन्हें जो है मैं सोने के लिए भेज देती हूँ। और तब मैं बर्तन धोती हूँ। जैसे अभी ये जो रेड रेड दिख रहा था, ये आरोही कुछ कहने के लिए फिर आई थी। कमरे में भेजने के बाद भी इनके 2-3 चक्कर बाहर के लगते रहते हैं। जब इन्हें टीवी बंद हो जाता है ना, उसके बाद फिर इन्हें सारी बातें याद आती हैं कि मम्मी से ये कहना था, मम्मी से वो कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग चल रही है वो हाथ चल रहे हैं किचन की क्लीनिंग में।
कि कोई एक हिस्सा पकड़ के उसको ठीक से साफ़ कर दूँ, कोई रैक हटा के पोंछ दूँ, या माइक्रोवेव के ऊपर का साफ़ कर दूँ, या इसके साइड में जहाँ हाथ डेली नहीं लगता वहाँ कर दूँ, या फिर फ्रिज के ऊपर का हिस्सा साफ़ कर दूँ। ये चीज़ें तो मतलब ये हाथ कर रहे हैं। अब जो मेरा दिमाग चल रहा होता है इस टाइम पे, वो चल रहा होता है फुल्ली नेक्स्ट डे की प्लानिंग पर, कि सुबह क्या बनना है और कल क्या पहन के जाना है, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म का क्या स्टेटस है, आयरन होनी है या फिर तैयार है। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, ताकि मैं यहाँ से निपटते ही सबसे पहले 5-7 मिनट लगते हैं आगे की तैयारी करने के लिए, जो नेक्स्ट डे में हमें सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कराती है। किचन क्लीनिंग के बाद जो दूसरा ज़रूरी काम होता है वो होती है स्किन केयर, तो वो इसके बाद मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे के कपड़े या तो मैं बिल्कुल जब सोने जाती हूँ तब निकालती हूँ, अगर अलमारी में से निकालने हैं बच्चों वाले रूम में से तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ, ताकि बच्चों को अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी। अब जब सुबह की तैयारी हो जाती है, रात का स्किन केयर हो जाता है, सुबह के नाश्ते की प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद फिर मैं अपनी एडिटिंग करने बैठती हूँ, क्योंकि जब कल के दिन की प्लानिंग हो रही होती है कि कल क्या-क्या काम होने हैं, तो उसमें होता है कि कल कौन-सी वीडियो जाएगी, और उस वीडियो का सारा काम जो है वो मुझे रात को करके ही सोना पड़ता है, क्योंकि अगर अब रात को जो बच गया सो बच गया, तो फिर उस दिन 2 बजे वीडियो नहीं जा पाती। स्कूल से आके ही फिर उसका बचा हुआ काम करना होता है, और तब वो वीडियो हो जाती है लेट। अब सारा किचन जो है वो 10 बजे तक साफ़ हो गया है। दही रखा हुआ है क्योंकि सुबह मुझे कढ़ी बनानी है, थोड़ा-सा खट्टा हो जाएगा, तो इसलिए इसे बाहर निकाल के रख दिया है पैकेट को। अब जो चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं लॉबी में, ये मैं अभी रात को ही सँगवा के रखूँगी, ताकि सुबह जो है वो सिर्फ़ झाड़ू फिरानी रह जाती है, टाइम कम लगता है, और सबसे बड़ी बात, जब आप सुबह उठ के आते हो फ्रेश माइंड होके तो बिल्कुल साफ़-सुथरी लॉबी नज़र आती है। तो दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, लेकिन अगर किसी दिन ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, तो जब मैं सुबह उठ के लॉबी में आती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता है कि उफ़! फैला हुआ है ना? ये चीज़ होती है। तो अब स्किन केयर हो गई है, लॉबी साफ़ हो गई है, अब मैं बैठूँगी तसल्ली से, पानी वगैरह ले लिया है एडिटिंग करने के लिए, और ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।